रुड़की की झबरेड़ा में चरत भारत मार्ग पर बने अंबेडकर चौक, जिसका निर्माण कार्य नगर पंचायत झबरेड़ा के द्वारा कराया गया है और जिसका लोकार्पण झबरेड़ा कांग्रेस विधायक झबरेड़ा वीरेंद्र कुमार जाति के द्वारा 12 अप्रैल को किया गया था। लेकिन भीम आर्मी और एएसपी कार्यकर्ता लगातार अंबेडकर प्रतिमा के छोटे कद को लेकर विरोध कर रहे हैं और साथ ही कार्यकर्ताओं के द्वारा यह भी कहा गया है कि अगर नगर पंचायत इजाजत दे तो भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और पूरा बहुजन समाज मिलकर अपने खर्चे पर बड़ी और एक भव्य मूर्ति लगाने का काम करेगा। वहीं प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह के द्वारा नगर पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी को बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा बड़ी और भव्य लगाए जाने के संबंध में एक ज्ञापन दिया गया और मांग की गई है कि प्रतिमा के छोटे कद को लेकर बहुजन समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। प्रतिमा पर माल्यार्पण करने वाले व्यक्ति के घुटनों तक प्रतिमा आ रही है। यह बाबा साहब का सरासर अपमान है। इसलिए नगर पंचायत से आग्रह किया गया है कि अंबेडकर चौक पर बड़ी और भव्य मूर्ति स्थापित की जाए। देखिए, आज हम नगर पंचायत झबरेड़ा में अपना ज्ञापन लेकर पहुंचे थे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के माध्यम से, और हमने ज्ञापन दिया माननीय अध्यक्ष, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाई महक सिंह ने, और हम सब लोगों ने मिलकर ज्ञापन दिया कि और हमारी माननीय नगर पंचायत अध्यक्ष यहाँ किरण चौधरी जी थी, और उनको ज्ञापन दिया और हमने यही मांग रखी कि ये जो मूर्ति है बाबा साहब की वो छोटी है और उसको थोड़ा बड़ी लगाई जाए। तो हमें अब आश्वासित किया गया नगर पंचायत अध्यक्ष जी के द्वारा कि जल्दी ही इस मूर्ति को बदला जाएगा और यहाँ पर एक भव्य मूर्ति लगाई जाएगी। जिस तरह कहा जा रहा है कि जो मूर्ति स्थापित की गई है विदेशियों की तर्ज पे स्थापित हाँ, देखिए, ये एक वहाँ का जहाँ बाबा साहब ने पढ़ाई की थी लंदन में, ये वहाँ पर इस तरह की एक स्टैचू लगी है। उनके जहाँ पर वो रहते थे, उनका जो घर था वहाँ पर ही उसको लाइब्रेरी बना दिया गया, लेकिन और वहाँ लाइब्रेरी में भी इस तरह की एक स्टैचू लगी है। और आपने देखा होगा एक जो जहाँ पर बाबा साहब ने एजुकेशन ली, वहाँ उस कॉलेज के अंदर भी इस तरह की एक स्टैचू लगी है। तो ये विदेशी की तर्ज पे लगी है, कोई स्टैचू लगा सकते हैं, लेकिन ये हमारे क्षेत्र में लोग ज़्यादातर बाबा साहब को, जब एक उंगली ऐसे खड़ी होती है और हाथ में संविधान होता है बाबा साहब की, तो उसको ज़्यादा पहचान जाते हैं। तो एक अनपढ़ व्यक्ति भी उसको पहचान लेता है कि बाबा साहब की स्टैचू है। अध्यक्ष जी, ये तथाकथित वाला क्या मामला? देखिए, ये व्यक्ति जो है ना, एक पूर्व विधायक रहे झबरेड़ा के, ठीक है, उनकी हमेशा भाषा शैली जो है एक अनपढ़ों की तरह की भाषा शैली इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा जब किसान लोग आंदोलन कर रहे थे, धरने पर बैठे थे, उस समय उस व्यक्ति ने कहा था कि किसान लोगों को क्या चाहिए, चील का मौत, और चील मोती नहीं। तो उसकी भाषा शैली से आप समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है, जबकि यहाँ झबरेड़े में वो विधायक रह चुका है। और अगर वो अच्छा व्यक्ति होता तो आप समझिए, एक सिटिंग एमएलए का टिकट नहीं कटता। उसका टिकट करने का कारण क्या था कि यहाँ झबरेड़े से टिकट कटा और जो है राजपाल सिंह जी को चुनाव लड़ाएगा। आप इस बात को भली बातें समझ सकते हैं। जिस तरह वो भी संवैधानिक पद पर भी हैं, राज्य मंत्री के पद पर भी इस तरह से भाषा का जो प्रयोग किया जाता है कहीं ना कहीं, तो क्या कहें? मैं फिर भी यही बात कह रहा हूँ ना, जो व्यक्ति संवैधानिक पद पर होता है, जिम्मेदार व्यक्ति होता है। आप बड़े बुजुर्ग हमारे कहावत कहते हैं, जब पेड़ पर फल लगते हैं तो वृक्ष जो है नीचे झुक जाता है, क्योंकि उसके बाद जिम्मेदारी हो जाती है उन फलों को पकाने की। तो ये जिम्मेदार व्यक्ति है तो उसकी झुकाव हो जाता है, और वो जिम्मेदार जो अपने लफ्ज़ बोलता है, बड़े अल्फाज बोलता है, तो बड़ी जिम्मेदारी से बोलने चाहिए। और ऐसे व्यक्ति को तो समझना चाहिए कि तुम किस पद पर हो और किस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल कर रहे हैं। चाहे उसमें भाई महक सिंह हो, चाहे उसमें भाई जाति जी हो, चाहे उसमें कोई भी व्यक्ति हो, प्रत्येक व्यक्ति सम्मानित व्यक्ति है और सम्मान से उस व्यक्ति का नाम लेना चाहिए। देखिए, एक लास्ट सवाल जानना चाहेंगे, मूर्ति को लेकर क्या कहेंगे, बदलवाना क्या लगता है? देखिए, अभी हमें माननीय हमारे जो अध्यक्ष जी हैं किरण चौधरी जी, उन्होंने आश्वासित किया कि जल्दी ही इस 10-15 दिन के अंदर इस मूर्ति का जो है यहाँ से बदला दिया जाएगा और नई अच्छी जो भव्य मूर्ति है वो यहाँ पर स्थापित की जाएगी और फिर उससे उसका अनावरण किया जाएगा। जिस तरह से यहाँ पे एक मूर्ति का अनावरण किया गया है बाबा साहब, जब से रखी गई है जब से लगातार कहीं ना कहीं देखा जा रहा, कुछ ना कुछ विधायक, कभी भाजपा वाले, कभी कांग्रेस वाले लगातार भी बता। देखिए, हम लगातार जो है संतों महापुरुषों के मिशन को, आंदोलन को, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। हम उस दिन अनावरण में आए, हमें कुछ अच्छा नहीं लगा। हमें लगा कि मूर्ति छोटी है, तो हमने आवाज़ उठाई। वो आवाज़ आज हमारी नगर पंचायत तक पहुंची। आज हम जो है नगर पंचायत की चेयरपर्सन आदरणीय किरण चौधरी जी से मिले। उन्होंने हमारा मांग पत्र को एक्सेप्ट किया और हमने इसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की मूर्ति का आकार बढ़ाने हेतु जिस प्रकार की स्टैचू बाबा साहब की लगी हुई है, स्टैचू में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है।
लेकिन जिस प्रकार का स्ट्रक्चर तैयार किया गया है और वो स्टैचू रखी गई है, उसके ऊपर चढ़कर जिस तरह से माला अर्पण व्यक्ति करता है, माला डालता है, तो वो मूर्ति, वो स्टैचू घुटनों में लगी हुई है, वो हमें अच्छा नहीं लगा। इसीलिए हम अपना मांग पत्र लेकर आज नगर पंचायत पहुंचे हैं और हमें आश्वासित भी किया गया है कि हफ्ते और 10 दिन के अंदर जो है आपको वहां एक भव्य मूर्ति लगी नजर आएगी। दावा कर रहे हैं कि मेरा नाम नहीं है, ये नहीं है, मूर्ति स्थापना मेरा द्वारा होनी चाहिए थी, या कुछ क्या कहते हैं? जो व्यक्ति समाज में संघर्ष करता है, जो व्यक्ति समाज के लिए त्याग बलिदान करता है, जो व्यक्ति समाज को आगे बढ़ाने की सोच रखता है, मुझे ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति को अपने नाम की लड़ाई जो है नहीं लड़नी चाहिए। वो इस प्रकार से वो कहते हैं कि मैं लंबे समय से समाज की सेवा कर रहा हूँ। अगर आप लंबे समय से समाज में हैं तो समाज को तो आपके साथ वैसे ही खड़ा हो जाना चाहिए था। समाज को तो आपके साथ वैसे ही खड़ा हो जाना चाहिए था। अगर आपने समाज में संघर्ष किया होता, त्याग बलिदान समाज के प्रति किया होता, तो समाज तो ऐसे ही आपके साथ खड़ा हो जाता। आप अपने नाम की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब से हमारा सम्मान है, हमसे उनका सम्मान नहीं है। ये आज यहाँ पर खड़ा है, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब की देन है कि आज हम इतने सक्षम हैं कि हर क्षेत्र में, हर फील्ड में अपनी बात रख सकते हैं। वो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं कि मेरा नाम बोर्ड में नहीं है, मेरा नाम पत्थर पे नहीं है। अरे अपने वजूद की लड़ाई बाद में लड़ना, पहले इस समाज के वजूद की लड़ाई लड़ो। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब के सम्मान की बात है, उसकी लड़ाई लड़ो। आपने कहा था, आज भी मैंने नगर पंचायत में यही प्रस्ताव रखा है, यही बात रखी है कि अगर नगर पंचायत की चेयरपर्सन आदरणीय किरण चौधरी जी हमें इजाज़त दें तो हम और हमारा समाज मिलकर जो है एक भव्य मूर्ति वहाँ लगाने का काम करेगा। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ उनका भी कि उन्होंने हमें आश्वासित किया और उन्होंने कहा कि मूर्ति नगर पंचायत की ओर से ही जैसी आप चाहोगे वैसी लगेगी। ये भारत रत्न संविधान के निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर साहब पे पहले तो मैं आग्रह करूँगा कि कोई भी दल हो, निश्चित तौर पे इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। बाबा साहब सबके हैं और मूर्ति छोटी बड़ी नहीं है, ये भावनाएं हैं। क्योंकि ईश्वर की मूर्ति चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, अगर हमारी भावनाएं ठीक हैं तो सब चीज़ ठीक है। लेकिन क्योंकि जन भावना है तो जन भावना का हम लोग सम्मान करेंगे। और क्योंकि मेरी धर्मपत्नी नगर पंचायत अध्यक्ष हैं और जन भावना के अनुरूप यदि कोई बदलाव करना है तो निश्चित रूप से बदलाव होगा और होना भी चाहिए। सम्मान करते हुए निश्चित तौर से मैं पूरे समस्त नगर पंचायत और उनके बोर्ड से आग्रह करूंगा कि वो जल्द से जल्दी जो जनहित की भावना है उसके अनुसार उसमें कार्य करते हैं। देखिए, बाबा साहब की पढ़ाई जो हुई थी वो लंदन में हुई थी और लंदन पे ही जो उनका आज भी आवास था उसको एक लाइब्रेरी बनाया गया है। वहाँ बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी वहाँ जाकर पुष्पांजलि करी थी। तो हमने सोचा कि एक अच्छी मूर्ति, क्योंकि विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति जो हमारे बाबा साहब हैं जिन्हें पूरा विश्व पूजता है, निश्चित तौर पे एक अच्छी चीज़ यहाँ लगाई जाए। बात मूर्ति की नहीं है, बात उसके साइज़ की हो रही है, जो एक विश्लेषण आपस में चल रहा है। तो हम उस साइज़ और बढ़ा देंगे, हमें क्या दिक्कत है, उसे और ऊपर उठाएंगे। अगर कहीं कोई चीज़ होती है तो उसके समाधान भी होते हैं। तो सब मिलजुल कर, अपना परिवार है, समाज है, सबकी भावनाएं हैं, उनके सम्मान करते सम्मान रूप जो है नगर पंचायत से आग्रह करेंगे कि वो कार्य तुरंत कर दे। आज वो हमारे पास एक पत्र लेकर आए हैं, तो उसमें हमने उन्हें यही वो किया है कि जो उनकी भावनाएं हैं, हमारे जो उनके साथ आए हैं, जिन जन भावनाएं हैं, सबका सम्मान करते हुए बाबा राव की मूर्ति, बाबा साहेब की मूर्ति के पे जल्द से जल्द हम कार्य करवाते हैं और सबकी भावनाओं का सम्मान करेंगे। जिस तरह से आज़ाद समाज पार्टी के लोग बिल्कुल भव्य है, भव्य हुई है। आगे और अच्छे से अच्छा कार्य करने की सबका प्रयास रहता है और भी अच्छे से अच्छे कराया जाएगा। सौंदर्यकरण जल्द इस पे किया जाएगा।